लेवल अप टू सर्वाइव के थर्ड एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ीली का सामना गुफा के अंदर डेजर्ट मॉन्स्टर के साथ होता है जो कि एक वुल्फ होता है और उसका लेवल 5 होता है, जबकि हमारे ज़ीली का लेवल सिर्फ 1 है और वो एक हीलर है। तो वहीं पर हमारी एपिसोड का एंड हुआ था और इस एपिसोड की शुरुआत में लिज़ी अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताता है। लिज़ी कहता है, जब मैं हाई स्कूल में था, हमारे हाई स्कूल में एक कैंडो क्लब था जिसका नाम फेंगजी कैंडो क्लब था और मैं उसका प्रेसिडेंट हुआ करता था क्योंकि कैंडो में मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं अपने कंट्री का सबसे ज्यादा यंगेस्ट लड़का हूँ जिसने कैंडो में 6 डिग्री हासिल किया है और मेरे पास काफी सारे बैजेस भी हैं और बहुत सारे गोल्ड मेडल्स हैं क्योंकि मैं कैंडो में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि मैं कैंडो में इतना अच्छा हूँ कैसे? इसकी वजह बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि मेरी मॉम को कैंडो बहुत ज्यादा पसंद था। जब मेरी एज 5 साल थी तब मेरी मॉम कैंडो को बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी। वो टीवी के ऊपर कैंडो चैंपियनशिप देखा करती थी और वहाँ पर उनका एक बहुत ही फेवरेट कैंडो स्टार था जिसका नाम किमोरा था और वो किमोरा के लिए चीयर किया करती थी, जबकि मुझे भी वहीं पर बिठाकर वो सारा दिन कैंडो दिखाती रहती। हालांकि मुझे कैंडो में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी मॉम को लगता था कि मैं भी एक दिन उसकी तरह किमोरा की तरह कैंडो स्टार बन सकता हूँ। इसी वजह से जब मैं 5 साल का ही था तभी मेरी मॉम मुझे अपने साथ लेकर एक कैंडो क्लब में चली गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने मुझे क्लब को ज्वाइन करवा दिया। तो अपनी मॉम की वजह से मुझे उस कैंडो क्लब को ज्वाइन करना पड़ा और मुझे भी यंग एज से ही ये सब कुछ सीखना पड़ा। शुरुआत में मुझे लगा था कि कैंडो बहुत ज्यादा आसान है, हमें बस अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर करना होगा और अपने हाथ में लकड़ी की तलवार लेकर अपनी तलवार को सामने की तरफ घुमाना है। लेकिन असल में जब मैंने तलवार को हाथ में पकड़ा तब मुझे महसूस हुआ कि कैंडो इतना भी आसान नहीं है। जब वहाँ पर मेरे सामने मेरा ओपोनेंट खड़ा था उस वक्त मुझे एक डर महसूस हुआ। ऐसा डर मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। हमारे सामने एक ओपोनेंट जिसने मास्क पहना हुआ है, हाथ में लकड़ी की तलवार पकड़ी हुई है, वो हमारे पर अटैक करने वाला है। हमें उसी वक्त पता चल जाता है कि हमें उसके अटैक को अवॉइड करना है वरना वो हमें हिट करेगा। वहाँ पर हमारी उखड़ी हुई सांस और हमारी हार्ट बीट हमें बताती है कि ये खेल कितना ज्यादा एक्साइटिंग है। तो वहाँ पर एक कैंडो मास्टर के सामने मुझे बहुत ज्यादा डर महसूस हुआ और मुझे उस डर की वजह भी महसूस हुई कि वहाँ पर मैं इतना ज्यादा डर क्यों रहा हूँ। जब उस मास्टर ने मेरे पर अटैक किया उसी वक्त मुझे समझ आ गई कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं इसके सामने खड़ा हो सकूँ और ये सब कुछ इसी वजह से है। के बाद से मेरी इस कैंडो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बन गई और मैं हर रोज प्रैक्टिस किया करता था। दिन रात प्रैक्टिस करने के बाद मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर बनाया। लेकिन फिर से जब क्लब के अंदर उसी मास्टर के साथ मेरा सामना होता सिर्फ एक ही रिजल्ट निकलता, मैं उससे हार जाता। उसके बाद मैं वापस घर आता और फिर से ट्रेनिंग करता। इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद लगातार मैं कई सालों तक उसी मास्टर से हारता रहा। लेकिन इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद नतीजा ये निकला कि जब मैंने चैंपियनशिप को ज्वाइन किया तो मैं अपने कंट्री का सबसे ज्यादा यंगेस्ट कैंडो मास्टर बन चुका था। मुझे 6 डिग्री मिला, उसके साथ साथ मुझे काफी सारे कप्स भी मिले। इसके बावजूद मैंने अभी तक कैंडो की ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा और मुझे लगता है कि यहाँ पर वो कैंडो की ट्रेनिंग ही मेरे काम आने वाली है। यहाँ से हमारी स्टोरी फिर से हमारी कॉस्मोस गेम के अंदर आ गई है। ज़ीली कहता है इस गेम के अंदर जो भी पावरफुल होगा वो वीक को खा जाएगा या फिर उसको मार डालेगा। मुझे यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए अपने कैंडो के स्किल्स को यूज करना पड़ेगा। तो डेजर्ट वुल्फ जल्दी से जंप करते हुए फिर से ज़ीली के ऊपर अटैक करता है, जबकि ज़ीली नीचे की तरफ झुकते हुए अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के बाद नीचे से होकर पीछे की तरफ निकल जाता है और अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसकी गर्दन के ऊपर मारने लगा है। वो उसे लगता है कि अपनी तलवार के साथ उसकी गर्दन को काट देगा। ज़ीली कहता है यही मेरा मौका है, अभी मैं इसकी गर्दन काट देता हूँ। इस वुल्फ मॉन्स्टर ने तो मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। लेकिन जैसे वो अपनी तलवार को उसकी गर्दन के ऊपर मारता है उस वक्त उसके हाथ को एक जबरदस्त झटका लगता है। तलवार के अंदर भी क्रैक पड़ जाता है क्योंकि उस वुल्फ मॉन्स्टर की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है और इसकी लोहे की तलवार भी उसकी गर्दन को नहीं काट सकती। ज़ीली बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वुल्फ मॉन्स्टर जल्दी से अपनी पूंछ को घुमाते हुए ज़ीली के ऊपर अटैक करता है, जिससे ज़ीली पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और वहीं पर टकराने के बाद वो नीचे गिरता है और लंबे लंबे सांस ले रहा होता है। ज़ीली कहता है अब मैं क्या करूं, मेरी तलवार तो उसकी स्किन को भी नहीं काट रही, मेरे पास तो और कोई वेपन भी नहीं है। अगर मैं अपनी तलवार के साथ इस वुल्फ मॉन्स्टर को नहीं मार सकता तो फिर मैं इस वुल्फ मॉन्स्टर को मारूंगा कैसे? यहीं पर विंडो में उसको बताया जाता है तुम अपनी तलवार के साथ इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि डेजर्ट वुल्फ के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस होता है। और साथ ही उसे फिर से वीकनेस के बारे में बताया जाता है कि इसकी वीकनेस इसका पेट है, अगर तुम इसके पेट पर अटैक करोगे तो इसको मार सकते हो। तो ज़ीली इस बार उसकी वीकनेस को जानने के बाद कहता है तो मुझे लगता है कि उसके पेट के ऊपर अटैक करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, मैं इसको और किसी भी जगह से अटैक करके नहीं मार सकता। वुल्फ मॉन्स्टर बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे बढ़ता है और ज़ीली के ऊपर फिर से अपने दांतों से बाइट करना स्टार्ट करता है। ज़ीली कहता है मुझे इसकी वीकनेस के बारे में पता चल गया है कि इसकी एब्डोमेन पे अटैक करना है, लेकिन मुझे पता चलने से क्या फर्क पड़ता है, इस वुल्फ मॉन्स्टर ने कौन सा मुझे अपने पेट के ऊपर अटैक करने देना है। ऊपर से इस मॉन्स्टर की स्पीड बहुत ज्यादा है और इसकी वाइटैलिटी भी ज्यादा है। मैं इसके ऊपर अटैक करने लगता हूँ, ये जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हो जाता है और ये कभी भी अपने पेट को मेरे सामने नहीं आने देता। ज़ीली जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है मुझे यहाँ पर कोई ना कोई प्लान तो बनाना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर मैं इसके साथ फाइट करता रहा
और इसके वीक स्पॉट के ऊपर अटैक नहीं किया तो मैं यहाँ पर फाइट से थक जाऊंगा और थकने के बाद ये आसानी से मुझे मार सकता है। ज़ीली कहता है अब मुझे यहाँ पर ऐसा ही लगने लगा है कि मैं यहीं पर इसी मॉन्स्टर के हाथ से मरने वाला हूँ इसी गेम के अंदर। ज़ीली अभी यहाँ पर इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसके पास उसकी वार्निंग वाली विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हारा एचपी लेवल बहुत ज्यादा लो होता जा रहा है क्योंकि तुम्हारा ब्लड बह रहा है, जल्दी से अपने ब्लड को बहने को रोको वरना तुम्हारा एचपी लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ज़ीली कहता है अब मुझे समझ आए कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। हालांकि मेरी एचपी पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है लेकिन फिर भी अगर मेरा ये तरीका यहाँ पर काम कर गया तो मैं इस मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। ये तरीका यहाँ पर काम नहीं किया तो वैसे भी तो मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर के हाथों से मरने वाला हूँ। मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ज़ीली भी जल्दी से आगे बढ़ता है। ज़ीली ऊपर की तरफ जंप करता है जबकि वो वुल्फ भी ऊपर की तरफ जंप करता है और यहीं पर ग्राउंड के ऊपर बहता हुआ ब्लड दिखाई देता है। ये वुल्फ मॉन्स्टर का ब्लड नहीं है बल्कि हमारे ज़ीली का ब्लड है। ज़ीली उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वो वुल्फ मॉन्स्टर जंप करते हुए ज़ीली के कंधे के ऊपर बाइट कर लेता है जिसकी वजह से उसके कंधे के अंदर से काफी सारा ब्लड बह रहा होता है। और यहीं पर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ज़ीली ने अपनी तलवार को उसके पेट के अंदर दंसा दिया होता है। यही इसका प्लान था। उसने जानबूझकर उसको अपनी तरफ आने दिया ताकि वो खड़ा होकर उसके कंधे के ऊपर बाइट करे और उसका पेट उसके बिल्कुल सामने हो जहाँ से वो अपनी तलवार उसके पेट में दंसा सके। तो ज़ीली ने यहाँ पर इस गेम के अंदर अपने पहले मॉन्स्टर को मार दिया है। ज़ीली कहता है ये गेम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा रियल है। यहाँ पर इस सैंड वुल्फ को मारने पर उसे 6000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और उसके साथ उसका लेवल अप हो जाता है। और उसका लेवल अप होने के बाद 5th लेवल पर पहुंच चुका है। इसके अलावा उसे 25 पॉइंट मिलते हैं जिनको वो अपने स्टैट्स में ऐड कर सकता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ उसका एचपी भी दोबारा से रिप्लेनिश हो जाता है। वहीं पर उसकी बॉडी से काफी सारी एनर्जी निकलती है और उसके सारे के सारे जख्म फिर से हील हो जाते हैं। ज़ीली कहता है तो मुझे यहाँ पर ये भी एक नई चीज पता चली है कि जब भी मैं यहाँ पर लेवल अप होऊंगा चाहे मेरी बॉडी के ऊपर कितने ही कट क्यों ना हो, चाहे कितने ही जख्म क्यों ना हो, वो जल्दी से हील हो जाएंगे। अब क्योंकि इसका लेवल 5 हो चुका है तो लेवल 5 के जितने भी ऑप्शन थे वो सारे अनलॉक हो जाते हैं और उनमें एक हिडन लेवल माल सिस्टम होता है जो कि लॉन्च हो जाता है। ज़ीली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारा माल सिस्टम ओपन हो चुका है, क्या तुम इसको चेक करना चाहोगे? तो ज़ीली वहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, अपनी विंडो की तरफ देख रहा होता है। ज़ीली कहता है ये तो वाकई में गेम सिस्टम ही है। मैंने गेम्स के अंदर अक्सर देखा है कि वहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारने पर हमें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, साथ में हमें काफी सारे स्किल्स और आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं और हर बार लेवल अप करने पर हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिनको हम लोग अपने स्टैट्स में ऐड कर सकते हैं और मुझे भी यहाँ पर 25 पॉइंट्स मिले हैं। लेकिन मुझे इस माल सिस्टम के बारे में नहीं पता चल रहा कि ये माल सिस्टम क्या है और इसके अंदर क्या होगा। तो वहीं पर उसके पास एंटर का बटन होता है। वो कहता है चलो देखते हैं कि इस माल के अंदर है क्या। उसके एंटर के बटन पर प्रेस करता है तो उसके सामने एक नई विंडो ओपन होती है और उसके अंदर उसका माल ओपन हो जाता है। उसके मॉल के अंदर बहुत सारे वेपन्स होते हैं, बहुत सारे डैगर्स और बहुत सारे दूसरे एक्सिस होते हैं, यानी बहुत सारे कुल्हाड़े और इस तरह के वेपन्स होते हैं जैसे बाले हो गए, यहाँ पे चाकू और नाइफ्स हो गए। इसके अलावा कुछ कवच भी होते हैं, यानी कि वो यहाँ से काफी सारी चीजें खरीद सकता है और उन सभी के स्टैट्स भी उसके साथ ही दिखाए जा रहे होते हैं। ज़ीली कहता है तो ये वो माल है जिसके बारे में बताया जा रहा था, यहाँ पर तो बहुत सारे वेपन्स हैं। तो यहाँ पर उसे लेवल्स के बारे में बताया जाता है। उसे बताया जाता है कि तुम्हें रोजमर्रा की जो काम की चीजें हैं वो सारी लेवल 5 के साथ ओपन हो जाएंगी। उसके बाद तुम्हें मेडिसिन चाहिए तो उसके लिए तुम्हें लेवल 15 चाहिए। अगर तुम्हें वेपन्स चाहिए तो उसको अनलॉक करने के लिए तुम्हें 30 लेवल चाहिए। अगर तुम्हें अपने डिफेंस के लिए इक्विपमेंट चाहिए तो उसके लिए तुम्हारे पास कम से कम लेवल 30 होना चाहिए। अगर तुम्हें अपने घर की रखी हुई सारी अप्लायंसेस चाहिए जो घर में इस्तेमाल होती हैं उसके लिए तुम्हारा लेवल कम से कम 50 होना चाहिए। बिजली से चलने वाली सारी अप्लायंसेस के लिए तुम्हारा लेवल 70 होना चाहिए। अगर यहाँ पर तुम्हें एक मर्सनरी बनना है या फिर मर्सनरीज को चूज करना है तो तुम्हारे पास लेवल 100 होना चाहिए। यहाँ पर लेवल सिस्टम चलता है। अगर तुम्हें किसी चीज को अनलॉक करना है तो तुम्हें इस गेम को अपने लेवल्स देना होंगे। ज़ीली ये सारे ऑप्शंस देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है यहाँ पर वेपन्स वगैरह तो ठीक है लेकिन यहाँ पर घर की चीजें क्यों रखी हुई हैं? इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी मौजूद हैं। वाकई में ये सब कुछ भी मुझे गेम में मिल सकती है। इसका मतलब मैं यहाँ पर फ्रिज और टीवी भी मंगवा सकता हूँ। लास्ट में वो कहता है यहाँ पर एक मर्सनरी सिस्टम है इस माल के अंदर। इस मर्सनरी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए मुझे पूरे 100 लेवल्स चाहिए। इसके लिए 100 लेवल्स क्यों चाहिए? आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है? तो वहीं पर डिस्प्ले का बटन होता है। क्या उस मर्सनरी सिस्टम में है क्या? वो डिस्प्ले के बटन पर क्लिक करता है। वहाँ पर बहुत सारे डिजिट्स चलते हैं क्योंकि यहाँ पर होलोग्राफिक इमेजेस उसे दिखाई जाने वाली हैं और वहीं पर उसके सामने एक मर्सनरी लड़की निकलती है जो कि एक होलोग्राफिक इमेज होती है लेकिन वो मर्सनरी होती है। मर्सनरीज यानी कि किराए के कातिल। ज़ीली उसकी तरफ देखकर काफी हैरान होता है और कहता है ये तो एक प्रोजेक्शन है लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छी है। वहाँ पर और भी बहुत सारी प्रोजेक्शंस ओपन होती हैं क्योंकि मर्सनरी सिस्टम के अंदर उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो इनमें से किसी को भी चूज कर सकता है। वहाँ पर एक सैमुराई का मर्सनरी होता है। इसके अलावा उसके पास एक मेटल के पूरे कवच के साथ एक बंदा होता है जो कि डिफेंस टाइप होता है। फिर उसके पास एक मैजिक टाइप का मर्सनरी होता है जो कि मैजिक को यूज कर सकता है। फिर उसके पास असैसिन क्रीड टाइप का एक निंजा टाइप होता है जिसको असैसिन टाइप कहा जाता है।
जीली कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे मर्सिनरीज हैं और वहीं पर उसकी नजर सर्विस मर्सिनरी के ऊपर पड़ती है। जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है, आधे कपड़े पहने होते हैं। जीली उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो बेड के ऊपर लेटी होती है। जीली कहता है ये किस बेकार इंसान ने गेम के अंदर ये वाला पार्ट डाल दिया है। और इस तरह की गेम के अंदर कौन यहाँ पर आकर मजे करना चाहेगा, वो भी इस तरह की एक मर्सिनरी लड़की के साथ। तो इन सारे मर्सिनरीज की कैटेगरीज को ये यहाँ पर सिर्फ देख ही सकता है क्योंकि अनलॉक नहीं कर सकता। यहाँ पर उसकी विंडो से कहती है जितने तुम्हारे पास लेवल है उतने लेवल्स के साथ तुम यहाँ पर सिर्फ डेली लाइफ की चीजों को ही अनलॉक कर सकते हो। तुम उन्हें अनलॉक करना चाहते हो। जीली कहता है अच्छा ठीक है, इसे अनलॉक कर दो। बेसिक चीजों के अंदर उसे काफी कुछ खाने को मिलता है, जिसके अंदर उसे ब्रेड मिलती है। इसके अलावा वहाँ पर पीने के लिए कुछ ड्रिंक्स मिलती हैं। तो वो उन सारी चीजों को वहीं पर बैठकर खाना शुरू कर देता है और कहता है मैंने यहाँ पर 5 लेवल्स को हासिल किया था और उन 5 लेवल्स के साथ मैंने ये सारी खाने की चीजें खरीद ली हैं। चलो अच्छा है, मुझे काफी ज्यादा भूख भी लगी थी। अभी के लिए इतना ही काफी है, फिर आगे का देखते हैं कि आगे क्या करना है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 3 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।